दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ गुड्स के बारे में। तो गुड्स जो है ये कितने टाइप्स के हो सकते हैं। देखो सबसे पहले हम देखते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं। अब ये देखो सब्स्टिट्यूट्स नाम से क्लियर है कि दो ऐसी चीज़ें जिसको आप एक दूसरे के बदले यूज़ कर सकते हो। बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल कंसीडर करते हैं टी और कॉफ़ी का। अब देखो आप में से कोई ये भी कह सकता है कि शायद ये सब्स्टिट्यूट गुड्स ना हो। अगर कोई कट्टर फ़ैन है बिल्कुल टी का तो उसके लिए कॉफ़ी मायने नहीं रखता है। और किसी को अगर कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पसंद है तो मान लो उसको टी अच्छी ही नहीं लगती है तो उसके लिए फिर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है सब्स्टिट्यूट गुड्स के लिए। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि ये एक कॉमन सी बात है, साधारण सी बात है कि टी और कॉफ़ी जो है एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं। अब देखो तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में अगर हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई पॉइंट अगर ढूंढना चाहे तो वो क्या हो सकता है। सबसे पहले कि अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइसेस में इंक्रीमेंट होता है तो आप अभी जिस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हो उसके लिए डिमांड आपकी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, जैसे मान लो कि आप टी का कंज्यूम करना आपको अच्छा लगता है, कॉफ़ी आप इसलिए भी यूज़ नहीं कर रहे हो क्योंकि उसके प्राइसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और मान लो कॉफ़ी के प्राइसेस और बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो टी जो आप यूज़ कर रहे हो उसकी कंजम्पशन तो ऑटोमेटिकली और बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। सिमिलरली अगर हम बात करें कॉफ़ी के प्राइसेस अगर कम हो जाए, ठीक है, टी के कंपैरिजन में कॉफ़ी के अगर प्राइसेस कम हो जाते तो आप कॉफ़ी का यूज़ करना शुरू कर दोगे। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट्स गुड्स के बारे में आपने ये कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। ऐसे अगर हम बात करें कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, तो देखो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का क्या मतलब होता है, दो ऐसी चीज़ें जो कि एक दूसरे पर निर्भर है, एक के बिना दूसरे का काम नहीं चलेगा। ठीक है, एग्जाम्पल क्या कंसिडर कर सकते हैं, टी एंड शुगर का। अब मतलब आप ये मत कहना कि टी तो ब्लैक टी भी होती है, ठीक है, मतलब उसमें बिना चीनी वाली बनाते हैं ब्लैक टी लोग, ठीक है, ग्रीन टी होती है बिना चीनी वाली। लेकिन ये जस्ट हम एक कॉमन सिंपल सा एग्जांपल कंसीडर कर रहे हैं कि टी एंड शुगर को आप कंसीडर कर सकते हो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के रूप में। या फिर आप एक और एग्जांपल कंसीडर कर सकते हैं जैसे कार और पेट्रोल की। ठीक है, तो अगर मान लो कोई कार है जो कि पेट्रोल पे चलती है तो कार और पेट्रोल जो है एक दूसरे के लिए कौन से गुड्स हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। एक के बिना दूसरे का गुजारा नहीं चलेगा। तो अगर मान लो जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है अगर उसके प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, अगर उसके प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि जिस कमोडिटी का आप यूज़ कर रहे हो उसके लिए डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। जैसे मान लो टी एंड शुगर का अगर एग्जांपल कंसीडर करें, आपको चाय पीना अच्छा लगता है, शुगर वाली जो चाय है वो पीनी अगर आपको अच्छी लगती है। अब सपोज़ करो कि शुगर के जो प्राइसेस हैं वो 500 रुपये किलो हो गए। ठीक है, तो क्या आप टी बनाना पसंद करोगे? आप उसी दूध का कोई और चीज़ बना लोगे लेकिन चाय बनाना पसंद नहीं करोगे। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के कॉन्टेक्स्ट में हमने याद रखना है कि अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइसेस अगर बढ़ जाते हैं तो जो चीज़ आप यूज़ कर रहे हो उसका इस्तेमाल जो है उसके डिमांड में आपको गिरावट देखने को मिलेगी। और इकोनॉमिक्स में कुछ ऐसे टर्म्स यूज़ करे जाते हैं, नॉर्मल गुड्स और इन्फीरियर गुड्स। देखो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट शायद ना हो सोसाइटी में, या फिर आप कह सकते हो कि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। जैसे एग्जांपल अगर हम कंसीडर करें, देखो इस टॉपिक से ना बस आपने ये लाइन याद रखना है कि जो नॉर्मल गुड्स होते हैं उनके लिए डिमांड बढ़ जाती है जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल कंसीडर करें ऑर्डिनरी टीवी। ठीक है, तो अब जैसे मान लो किसी बंदे के पास टीवी है ही नहीं, तो जैसे जैसे उसके प्राइसेस बढ़ेंगे, जैसे उसकी इनकम बढ़ेगी, माफ़ कीजिएगा, जैसे जैसे किसी पर्सन की इनकम बढ़ेगी तो वो क्या करेगा, ऐसी चीज़ों को के ऊपर पैसा खर्च करना ज़्यादा पसंद करेगा। लेकिन आप अभी सोचोगे कि ऑर्डिनरी टीवी ये कैसा नॉर्मल गुड होगा, ये तो सभी के पास है। हाँ, तो वही तो बात है ना, कोई भी चीज़ आप एग्जाम्पल कंसिडर कर रहे हो जो एक सोसाइटी में एक स्टैंडर्ड सेट हो चुके हैं कि ये तो नॉर्मली सबके पास होना ही चाहिए। अगर वो किसी के पास ऐसी चीज़ों को आप नॉर्मल गुड कंसीडर कर सकते हो। अगर वो चीज़ किसी के पास नहीं है तो जैसे जैसे उसकी इनकम बढ़ेगी तो वो उसको परचेज जो पसंद करेगा। अगर यहाँ पे ऑर्डिनरी टीवी अगर आप कंसीडर नहीं करना चाहते तो एलईडी यहाँ पे कंसीडर किया जा सकता है। ठीक है, तो अगर किसी के पास ऑर्डिनरी टीवी है, ठीक है, उसको आप इन्फीरियर गुड कंसीडर कर लो, और जैसे जैसे उसके प्राइसेस बढ़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो फिर एलईडी स्क्रीन वाली जो टीवी है उसको परचेज़ करना पसंद करेगा। ठीक है, तो ये कुछ नॉर्मल गुड्स के एग्जांपल है। बस यहाँ पे ना आपने सिंपली याद रखना है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी, ठीक है, वैसे वैसे आपका एक्सपेंडिचर जो है नॉर्मल गुड्स पे बढ़ेगा। बस इतनी लाइन आपने याद रखना है। ठीक इसी तरीके से अगर हम एग्जांपल कंसीडर करें इन्फीरियर गुड्स की, हालांकि देखो अब पिछला ही एग्जांपल अगर हम कंसीडर करें, ऐसा हो सकता है कि वो जो ऑर्डिनरी टीवी है वो किसी के लिए इन्फीरियर गुड हो, ऐसा हो सकता है कि वो किसी के लिए इन्फीरियर गुड हो। तो अगर किसी के लिए वो इन्फीरियर होगा तो जैसे जैसे उसकी इनकम बढ़ेगी तो ऐसी चीज़ों पे वो पैसा नहीं खर्च करेगा। ठीक है, उसके लिए डिमांड उसकी कम हो जाएगी। तो बस यही आपने लाइन याद रखना है। और जो दी मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, पब्लिक गुड्स क्या होते हैं और प्राइवेट गुड्स क्या होते हैं। तो देखो जब भी पब्लिक गुड और प्राइवेट गुड्स की बात करेंगे तो आपने
ये 4 पॉइंट्स है उस पे इनको कंपेयर करना है, ठीक है। सबसे पहले ये राइवल है कि नहीं है। तो जो देखो सरकारी चीज़ों की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, पब्लिक गुड्स की बात करें, इसके बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, हवा हो सकती है, सड़कें हो सकती हैं, ठीक है। अब सबसे पहले तो ये नॉन राइवल है। नॉन राइवल का मतलब क्या हुआ कि अगर एक पर्सन इसको यूज़ कर रहा है तो उसकी अवेलेबिलिटी जो है दूसरे लोगों के लिए कम नहीं होगी। अब ऐसा नहीं है कि अगर सड़क का इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ तो वो कम हो जाएगा दूसरे लोगों के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले नॉन राइवल होते हैं। ये सारे पॉइंट्स आपने याद रखने हैं, ये पेपर में आ सकता है सीधा कि जो पब्लिक गुड्स हैं, आपको 4 ऑप्शन दिए हो, उसमें से पूछे कि बताओ इसमें से कौन सा इसका फीचर होता है, कौन सा नहीं होता है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर ये नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं। नॉन एक्सक्लूडेबल का मतलब क्या हुआ कि आप किसी को उसके यूज़ से वंचित नहीं रख सकते। जैसे ऐसा नहीं है कि अगर सड़क बनी हुई है तो सिर्फ गिने चुने लोग ही उसका इस्तेमाल करेंगे, सभी लोग करेंगे, कोई भी किसी भी पर्सन को यहाँ से एक्सक्लूड नहीं करा जाएगा। ऐसी अगर हम बात करें तो नॉन रिजेक्टेबल, मतलब कि अब यहाँ पे हम सिटीजन्स के एंगल से देख रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि सिटीजन्स कहेंगे कि हमको ये सड़क नहीं चाहिए, हमें और अच्छी बना के दो, ठीक है, ये सड़क पसंद नहीं आई हमें, मतलब आप रिजेक्ट नहीं कर सकते, जो मिल रहा है उसको आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। उसके बाद फ्री राइडिंग। फ्री राइडिंग का मतलब होता है कि जो भी पब्लिक गुड है, ठीक है, उसका यूज़ सभी लोग करेंगे, चाहे कोई उसके लिए पेमेंट करे चाहे ना करे, ठीक है। तो ये कुछ 4 फीचर्स होते हैं पब्लिक गुड के, आपने याद रखने हैं। ऐसे अगर हम बात करें प्राइवेट गुड्स, ठीक है, तो प्राइवेट गुड्स के ये फीचर लिखा हुआ है। फीचर्स क्या हो सकते हैं, सबसे पहले राइवलरी की अगर हम बात करें तो क्या ये राइवल होते हैं, मतलब कि कोई अगर एक पर्सन इसका यूज़ कर रहा है तो क्या इसकी अवेलेबिलिटी दूसरे के लिए कम होगी, तो बिल्कुल हो सकती है। एक एग्जांपल अब अगर हम कंसिडर करें, एक मान लो ग्रोसरी स्टोर है, ठीक है, वहाँ पे 10 कोल्ड ड्रिंक पड़े हुए हैं। तो अगर कोई एक पर्सन आए, एक कोल्ड ड्रिंक खरीद ले, तो अब वहाँ पे कितने बचेंगे, पहले 10 थे तो अब 9 बचेंगे। इसका मतलब ये राइवल इन नेचर है, मतलब एक बंदे का यूज़ दूसरे के यूज़ को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करेगा, लिमिट करेगा। क्या ये एक्सक्लूडेबल है, बिल्कुल एक्सक्लूडेबल है। जो पैसा पे करेगा उसको मिलेगा, ठीक है, जो पहले चल जाएगा उसको मिल जाएगा, जो नहीं जाएगा उसको नहीं मिलेगा, जो पेमेंट नहीं करेगा उसको नहीं मिलेगा, ठीक। ऐसे अगर हम बात करें क्या रिजेक्टेबल होता है, तो बिल्कुल होता है, मतलब कि आपने पैसा खर्च करना है, अगर आपको चीज़ पसंद नहीं आई तो आप रिजेक्ट कर सकते हो। और ऐसी चीज़ें जो है फ्रीली मार्केट में ट्रेड करी जाती हैं। अब सड़कें थोड़ी ट्रेड की जाती हैं अगर हम पब्लिक गुड्स की बात करें। और ठीक ऐसे ही इनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है, आपके पास ऑप्शंस हैं, ठीक है, आपके पास 2 ऑप्शन है, जो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है, आप उसको चूज़ कर लोगे, वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। और लास्ट में हम देखते हैं कि ये वेबलन गुड्स क्या होते हैं और ये गिफन गुड्स क्या होते हैं। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखो वेबलन गुड्स वो गुड्स हैं, नॉर्मली हमने पिछली क्लासेस में देखा लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि जैसे जैसे किसी चीज़ के प्राइसेस बढ़ेंगे उसकी डिमांड जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ये कुछ एक्सेप्शंस हैं। वेबलन गुड्स और गिफन गुड्स इससे एक्सेप्शंस हैं, लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शंस हैं। मतलब कि जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ेंगे इसके लिए डिमांड और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा या फिर डिमांड कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। खास करके अगर हम वेबलन गुड्स की बात करें तो इसके कॉन्टेक्स्ट में जैसे जैसे इनके प्राइसेस बढ़ते हैं इनकी जो डिमांड है और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, तो ये वो चीज़ें होती हैं जो कि प्रेस्टीज, इनकी वैल्यू बहुत होती है, इनकी अपनी जो आंतरिक वैल्यू होती है वो बहुत होती है, ये लग्जूरियस आइटम्स होते हैं, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल छोटा सा कंसीडर करें, एक अंबानी है, एक नॉर्मल मिडिल क्लास का बंदा है, ठीक है। अगर मान लो पूरी इंडिया में सिर्फ एक जैसी ही कार मिले तो अंबानी और उस नॉर्मल मिडिल क्लास बंदे में क्या फ़र्क रह जाएगा। तो कोशिश क्या होगी कि कार में ही अलग अलग वेरिएंट्स आएँ, तो एक कार जो है वो 500 करोड़ का मिले और एक 5 लाख का मिले, ठीक है, तभी तो पता चलेगा ना अंबानी कौन है, मिडिल क्लास वाला कौन है। तो अंबानी टाइप के जो लोग होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, उनकी कोशिश होती है कि जो लग्जूरियस आइटम है उसमें खूब सारा पैसा खर्च करें, ठीक है। तो चीज़ें जितनी ज़्यादा महंगी होगी उनके लिए उसकी वैल्यू और भी ज़्यादा बढ़ती रहेगी, ठीक है। तो आपने याद रखना है ये वेबलन गुड्स कौन से गुड्स होते हैं, ये बहुत ही लग्जूरियस आइटम्स होते हैं और इनके प्राइसेस जितने ज़्यादा बढ़ेंगे उतनी ही इसकी वैल्यू ज़्यादा बढ़ती है, ठीक है। तो ये अपने याद रखना है और ये लॉ ऑफ डिमांड के बिल्कुल एक्सेप्शंस हैं। दूसरा, गिफन गुड्स क्या होते हैं, तो देखो गिफन गुड्स भी वही गुड्स हैं जो कि लॉ ऑफ डिमांड के बिल्कुल एक्सेप्शंस में आते हैं। मतलब कि जैसे जैसे इनके प्राइसेस बढ़ेंगे इनकी डिमांड और भी बढ़ेगी या फिर डिमांड उतनी ही रहेगी, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये अब ये कौन सी चीज़ें होती हैं, तो ये बिल्कुल आपकी बेसिक नेसेसिटी वाली चीज़ें होती हैं। कौन सी बेसिक नेसेसिटी वाली, वीट हो गया, राइस हो गया। अब देखो, अब वीट और राइस के बिना तो गुजारा चलेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी स्टेपल फूड है। अब इसके प्राइसेस अगर बढ़ भी जाते हैं तो अब आप ऐसा थोड़ी करोगे कि रोटी चावल नहीं खाते हैं, इसकी जगह कुछ और खा लेंगे, गुजारा हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये गिफन गुड्स होते हैं। सो आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।